क्लियर है। इसके लिए कल बस स्टैंड पे कोई लड़ाई होगा, कोई झगड़ा होगा, कोई कुछ होगा, आज आप दोनों अथॉरिटी यहाँ पर बैठी है क्योंकि ये बस वाले ये लोगों ने माना। मेट्रो स्टैंड मतलब मेट्रो स्टैंड, हां बिल्कुल। बस वाले क्यों चला एमएच 25 मिल लाने कुछ नहीं वास्ते शहर बंद होता है। बिल्कुल सही गल है। दूजा जो हनुमान मंदिर टू मेट्रो चले जाते हैं, हनुमान मंदिर तो मेट्रो चलती है ना, आनंद पैलेस मैक्सिमम 15 मिनट्स। सुन लो जी, मेट्रो जिन्नी हनुमान मंदिर तो चले करती है, आनंद पैलेस तक मैक्स 15 मिनट। जगह जगह ब्रेक नहीं मारेगी, ड्राइवर कंडक्टर अपना ध्यान रखन के जगह ब्रेक मारी दी खड़े बीच गड्डी पीछे गड्डी लगी दी है, हर जगह कंजेशन हो कर दिया। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ अपनी डिस्ट्रिक्ट की बेटर करने से सारे का योगदान चाहिए कि अच्छे तो अच्छा करिए, ठीक है ना। पूरे उधमपुर के यो खप है कि कंजेशन हो करती, बस वाला मेट्रो वाला जिथे मन करता उत्थे लैंदा। अगर प्राइवेट गड्डियां भी गलत लगी होंगी असं चलान करांगे, नो इशू, ठीक है जी। मैं दोबारा एक बार क्लियर करदा, बस स्टैंड टू आनंद पैलेस बसेज या मेट्रो जी चली करती, मेट्रो टाउन हॉल तो चलती है आनंद पैलेस, हाँ जी, एक 20 मिनट, राइट सर, ठीक है जी। परशोत्तम धाम टू आनंद पैलेस जी जाया कर देंगे सर, परशोत्तम धाम तो जल्दी कोई जाए नहीं, बसां जांदी है धाम तो ये चलती हनुमान मंदिर टू है, टोटल हनुमान मंदिर टू आनंद पैलेस इन्हां दे 20 मिनट, हां ठीक है जी। जड़ी दूसरी गड्डी साडे जम्मू वाली बाइक क्यों खड़ी होई करती है, वो अंदर क्यों आया करती है जब उसका परमिट जो है नेशनल हाईवे से है, जड़ी डोडा जादी किश्तवाड़ जादी वो अंदर क्यों आया करती है, 2x2 जेडी गड्डी है, हाँ अंदर क्यों आया करती है, हां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲਖੋਏਦਾ ਵਾਇਆ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉਧਮਪੁਰ ਤਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। सर ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 2x2 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡੋਡਾ ਰਾਮਬਨ ਬਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਬਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਏ ਗੱਡੀਆਂ ਸਰ। ਉਹ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਾਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਮ ਦਾ ਸਰ ਉਹ 2x2 ਗੱਡੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਾਡੀ ਆਸ ਥੋੜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਏ ਬੋਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਿਸ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਕੱਲ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਘਰ ਬੰਦਾ ਬੱਸਿਸ। आज जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो यूनियन लीडर्स हैं, एजेंट्स हैं और जितने भी हमारे सेक्रेटरीज वगैरह मैनेजर्स हैं, जो ऑपरेटर्स सारे ही डिफरेंट रूट्स के बसेस के मुतल्लक यहाँ पे आए थे और इनके साथ हमने बैठ के जो आज एक अहम मुद्दे के ऊपर मीटिंग की कि जो बसें हमारी चलती हैं न्यू बस स्टैंड से लेकर आनंद पैलेस तक, वो कंजेशन क्रिएट ना करें हमारी इस रूट के ऊपर, जो एक बहुत ही एक अहम देखने में आता है कि यहाँ कंजेशन बड़ी होती है। और जहाँ तक ट्रैफिक पुलिस का सवाल आता है, हम गाए बगाए सभी यूनियन लीडर्स, सेक्रेटरी, मैनेजर्स, ऑपरेटर्स जितने भी हैं हमारे HMVs और LMVs जो छोटी बड़ी गाड़ियाँ, उनके साथ हम मीटिंग्स करते रहते हैं। तो आज भी हमने जो हदायतें इन सबको हमने दी कि अपने जितने भी ड्राइवर साहबान हैं वो प्रॉपरली ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें और ट्रैफिक के जो अपने नियम हैं उनको फॉलो करते रहें। अपने बस, छोटी व्हीकल्स, मेट्रो और मिनी बसेस के कागजात वगैरह जो है वो पूरे रखें और किसी भी तरीके की जो रॉन्ग पार्किंग है व्हीकल्स इस रूट के ऊपर ना रखें, ताकि हमारा जो रूट है, क्योंकि बहुत ही अहम ऑफिसेज यहाँ पे हमारे हैं। आपने देखा कोर्ट है, हमारी डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट है, हमारे अपने DC ऑफिस यहाँ पे है मौजूद है और 2-3 चौक ऐसे हैं जहाँ पे बड़ी कंजेशंस होती हैं। एक सलाथिया चौक आ गया, वीनस चौक आ गया और आगे भी वहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। और पीक आवर्स में हमने इनको हिदायतें दी कि पीक आवर्स में कम से कम कोई भी गाड़ी जो है वो अपनी सवारी उठाने के लिए रोड के ऊपर ना खड़ी है। यही हम इस मसले अहम मुद्दे के ऊपर हम आज आए थे और बाकी हमारे साथ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के RTO साहब उधमपुर के हैं, वो भी आपको इससे आगाह करेंगे। धन्यवाद जी। नमस्कार। आज हमने यहाँ पे जो मीटिंग करी है जिसमें हमारे चेयरमैन, प्रेसिडेंट या बाकी मिनी बस यूनियन के प्रेसिडेंट, बसेस के प्रेसिडेंट, सब लोग हम इकट्ठे हुए हैं, या अलग अलग बसेस के जो मालिक हैं वो सब लोग भी यहाँ आए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस से SHO साहब हैं, DSP ट्रैफिक जो वो यहाँ पे हैं। तो हमने जो मेन मुद्दा हमारा जो है उधमपुर का, वो डीकंजेस्ट कैसे करना, हमने कंजेशन रेगुलर हर जगह पे दिखती है और यहाँ के मोजिज जो लोग हैं उन्होंने भी हमारे DC मैम से रिक्वेस्ट करी थी कि इस मुद्दे को ज़्यादा देखा जाए कि हमारी डीकंजेशन कैसे होनी है। तो इसमें हमारे SSP उधमपुर और DC मैम उनके आदेश
जो हमें मिले हैं कि ये डीकंजेस्ट करना है, कैसे करना है। तो उस पे हमने उसी सिलसिले में आज चर्चा कर रहे हैं आपसे। तो हमने आपके माध्यम से मैं ट्रांसपोर्टर्स और बाकी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारी बस स्टैंड से या टाउन हॉल से हमारी मेट्रोडोर चलती है और बस स्टैंड से जो बसें चलती हैं, इनका बस स्टैंड से और टाउन हॉल से जो टाइमिंग रहेगी आनंद पैलेस तक 20 मिनट में इन्होंने आनंद पैलेस पहुंचना ही पहुंचना है, जो रास्ते में बार बार खड़े करते हैं। और वैसे ही परशोत्तम धाम जो हनुमान मंदिर से जो बसेज हमारी कुछ चलती हैं, परशोत्तम धाम या हनुमान मंदिर से लेके आनंद पैलेस तक इन्होंने 15 मिनट लगाने हैं। वैसे ही बस स्टैंड से सप्लाई मोड के लिए वो जो उस साइड जो गाड़ी जाती हैं, बस स्टैंड से सप्लाई मोड हमारी मेट्रो या बसेज जो भी हैं, इन्होंने 20 मिनट में सप्लाई मोड क्रॉस करना ही करना है। इन बिटवीन ये टाइम अगर ज्यादा लगाते हैं या रास्ते में पकड़े जाते हैं तो इनको बाकायदा चलान होगा। अगर वो चलान 3 बार एक ही गाड़ी को हो जाता है और वो ये जैसे जैसे उनको हदायत दी जाती है और वो फॉलो अप नहीं करते हैं, तो वो बाकायदा उस गाड़ी का परमिट भी सस्पेंड होगा और जो ड्राइवर वो गाड़ी चालक जो है उसका लाइसेंस जो है ड्राइविंग लाइसेंस वो भी हम सस्पेंड करेंगे 3 महीने के लिए। वैसे ही हमारी गाड़ियां जो बस स्टैंड से वाया हाईवे पे निकलती हैं जखैनी मोड़ तक, उनको 15 मिनट में जखैनी मोड़ में पहुंचना ही पहुंचना है। जो बार बार रास्ते में खड़े कर देते हैं वो रास्ते में खड़े नहीं करेंगे, किसी जगह भी कंजेशन नहीं होनी चाहिए। या बस स्टैंड से जखैनी जो हमारी बाकी वाली गाड़ियां आ रही हैं, इन्होंने मैक्स 5 मिनट बस स्टैंड एमएच में 10 मिनट में आपको एमएच पहुंचना है और जो बाकी वाले 5 मिनट में आपको जखैनी पहुंचना है। ये 15 मिनट में यहाँ पहुंचनी चाहिए। हनुमान मंदिर से आनंद पैलेस के लिए भी जो मेट्रोज निकलती हैं मैक्स 15 मिनट है। और जहाँ हमारा सलाथिया चौक है वो पिक एंड ड्रॉप पॉइंट है, ना कि वो कोई स्टैंड है। पिक एंड ड्रॉप पॉइंट मतलब आपको वहाँ पे सिर्फ या सवारी चढ़ानी है या बिठानी है, वही आपका 1 या 1.5 या 2 मिनट लगेंगे। वो वहाँ पे गाड़ी ज़्यादा देर खड़ी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से यहाँ कंजेशन होती है। इसी प्रकार हमने आज जितनी भी एसोसिएशन यहाँ पे आई हैं, इनसे क्लियर कट जो हमें हदायत मिली है, इनको डायरेक्ट कर दिया है कि आपने जितने मुलाजम हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर, जहाँ जहाँ उनकी पॉइंट्स हैं, जहाँ ड्यूटी उनको मिली हैं, उनकी वो डिटेल हमें देंगे, वो सारी डिटेल हमें दे देंगे ताकि हम उनसे भी पूछ पाएँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जितनी डिटेल टाइमिंग इनको दी गई है उसी ढंग से ये गाड़ी चलेंगी। जितने जो ऐसा होता क्या है, आरटीए मीटिंग होती है जिसमें हमारे डीसी मैम चेयरमैन है, एसएच साहब मेंबर है और एआरटीओ या जो भी कंसर्न है वो मेंबर सेक्रेटरी रहते हैं। हमारी मीटिंग जब होती है तो उसमें मीटिंग में बाकायदा ओरिजिन पॉइंट क्या है और डेस्टिनेशन क्या है उसको बाकायदा देखा जाता है। तो जिस जगह से गाड़ियों ने ओरिजिन पॉइंट जहाँ से चलना है उसको उस रूट परमिट दिया जाता है, जिसमें ओरिजिन पॉइंट अगर सलाथिया चौक का है तो गाड़ियाँ सलाथिया चौक से ऑनवर्ड जहाँ पे जाना है वहाँ का जो डेस्टिनेशन है वहाँ का उनका रहता है। तो जो सलाथिया चौक से परमिट नहीं है वो गाड़ी कोई भी सलाथिया चौक से चलेगी, जखैनी से चलेगी। जो जहाँ तक मेरी जानकारी है हमारे 3 या 4 पॉइंट परमिट हैं जो सलाथिया चौक से है, वो सलाथिया चौक से चलेंगे। रेस्ट ऑफ द जितने भी हैं जो गलत खड़े हुए हैं तो वो बाकायदा वहाँ से उठ जाएंगे। सर क्या लगता है आपको, इससे पहले भी कई बार एडमिनिस्ट्रेशन जो है हिदायतें चालकों को दे चुका है, लेकिन उनके कान के तले जो है जूं नहीं रहती है, वो फिर भी उल्लंघन करते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे नंबर ऑफ चलान, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है या हमारे ट्रैफिक पुलिस है या हमारा मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, इन करोड़ में इनको फाइन किया है। मैं आज वो डिटेल मेरे पास नहीं है कि फाइन कितना है हमारा, बट इन करोड़ फाइन रहता है सभी डिपार्टमेंट का और चलान इन थाउजेंड्स रहते हैं। तो वो बाकायदा उस पर ऐसा नहीं है कि वो लोग जो गलत कर रहे हैं, जो नाजायज इस चीज़ का फायदा ले रहे हैं, उन पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है और इन फ्यूचर भी ऐसा होगा। धन्यवाद।